किसान भाइयों नमस्कार। सुबह के 7 बजे हैं। मैं खेतों पे घूमने आया हूँ। भाइयों ठंड बढ़ने लगी है, लेकिन कल मैंने सुना था कि मोदी जी ने तीनों कानून वापस ले लिए। कई लोगों ने बताया फेक वीडियो है। मैंने भी सोचा कभी वैसे ही हो, लेकिन शाम आते आते पता लगा, काफ़ी मेरे भाइयों ने फ़ोन भी किया कि ताऊ जी किसानों की जीत हो गई। मैं कंफ्यूज रहा। फिर मैंने रात 2-4 वीडियो देखी तो उसमें लगा कि वाकई ही मोदी जी कह रहे हैं वापस ले लिए। भाइयों कुछ लोगों ने, हालांकि मैं राजनीति की बात नहीं करता, ना मेरा चैनल इस तरह का है, लेकिन मैंने 1-2 बार थोड़ा सा इशारा किया तो कुछ मेरे जो मोदी भक्त जी हैं उन्होंने राकेश टिकैत को डकैत कह के संबोधित किया। मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि किसी के बारे में कोई भी हो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक राकेश टिकैत नहीं, लाखों करोड़ों राकेश टिकैत हैं जो इस आंदोलन में लगे हुए हैं। श्रेय सभी को जाता है, एक आदमी को नहीं जाता। हाँ, वो थोड़ा चर्चित हैं इसलिए उनको जाता है, लेकिन असभ्य नहीं बोलना चाहिए। मेरा तो कहना ये है कि जो लोग इस कानून को अच्छा बता रहे थे, अच्छा लगा, अब वे क्या करेंगे? वे मोदी जी के साथ रहेंगे या विपक्ष में जाएंगे? या होना तो ऐसा चाहिए, जो कानून के पक्ष में थे अब उन्हें कानून सरकार बदल कर दूसरी सरकार में जाना चाहिए विपक्ष में, और जो किसान आंदोलन कर रहे थे उन्हें सरकार के साथ लगना चाहिए, क्योंकि उनकी बात मान लें। भाइयों एक बात और है, चलो वो तो खैर अपने मन की बात है। मैं किसान हूँ तो चैनल वगैरह तो बाद की बात है। और मेरा पहनावा भी किसान वाला है, बिल्कुल मैं सिंपल ऐसे ही तैमन सिर पे ओढ़ के चल दिया ठंड में। भाइयों अब के गन्ने की पैदावार कम है। कुछ किसानों का एक आध खेत ज़्यादा निकल रहा है, बारिश ज़्यादा पड़ी, पैदावार कम से 10-15 कुंटल प्रति बीघा घटी है। कौन इसकी पूर्ति कर देगा? महेंद्र सिंह टिकैत बाबा थे हमारे, वो कह रहे थे भाई जब तक बालक नहीं रोता माँ भी दूध नहीं पियाती। बिल्कुल सच कहा करते थे। किसान आंदोलन ना करते ना तो ये पंजाब में रेट बढ़ता, ना ये 25 रुपये यहाँ देते। और सरकार भी 25 रुपये देकर ये सोच रही है हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कुछ नहीं करा। किसान खुश नहीं है। साल भर एस्थेसी मरा के 600-700 आदमी हमारे चले गए, किसान भाई शहीद हो गए। उसके बाद में ये झुंझुना दिखाया तो क्या फ़ायदा रहा? इसे क्या कहा जाएगा? इसका मतलब मोदी जी को ज्ञान ही नहीं है खेती के बारे में, किसानों के बारे में, इसके दर्द का पता नहीं। भाइयों सब 5 स्टार होटलों में बैठ के ही कानून बनाते हैं, और जितने भी ये जुड़े हुए हैं ये वो किसान है जिनके दादाओं ने खेती करी, इन्होंने करी नहीं। ये तो खेती छोड़ कर अपना राजनीति में लग गए, लग्जरी गाड़ी में घूम रहे हैं, खेती ठेके पे दे दी या बेच दी। पैसा कमा कर राजनीति में बड़े बड़े फार्म खरीद लिए, नाम कर लिया हम किसान हैं, उन्हें खेती का पता ही नहीं। मोदी जी कहते हैं 80% किसान जो हैं 2 हेक्टेयर से कम है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये जो हैं ये तो परजीवी हैं। मैंने वीडियो में सुना, ये जो आंदोलनकारी पता नहीं कहाँ से पैदा हो गया, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। अगर ये जड़ी कटी बात ना करते तो शायद है इतनी दुर्गति ना होती सरकार की। योगी जी गुंडागर्दी कह रहे हैं कम कर रहे हैं, हाँ हम भी मानते हैं, शांति है। देखो कहावत है, गंगा को आना था भागीरथ को जस मिलना था। मायावती जी के राज में जो IAS IPS अधिकारी थे उनसे जूतों के फित्ते बंधवाए गए, उनका अपमान हुआ, वे खिलाफ हो गए। अखिलेश के ज़माने में गुंडागर्दी बढ़ी। क्यों बढ़ी? कि जो भी जाकर फ़ोटो, मतलब नेताओं के साथ में जाकर खड़ा हो गया, चाहे वो बदमाश है, उसी गैल फ़ोटो खिंचवा लिया। चलो अखिलेश जी की इसमें कोई गलती नहीं, मैं मानता हूँ भाई, उन्हें क्या पता कोई भी गैल आ रहा है, तो गैल ले जाने वाले की गलती है। निष्पक्ष जांच नहीं हुई, मतलब नेताओं की चली और उल्टी सुद्धी चली। योगी जी के राज में बदमाशों को धरती पर ला दिया। सही किया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन उनके योगी जी के हाथ बंधे हुए थे। उन्हें पता है किसानों के बारे में, लेकिन वे नहीं कर पाए। चंद लोगों के हाथ में राजनीति चलती रही, जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ा। योगी जी भी जानते हैं कि किसानों का दर्द क्या है, लेकिन वे कर नहीं पाए क्योंकि करवाया नहीं गया उनसे। मोदी जी कह रहे हैं पता नहीं कौन बिरादरी पैदा होगी, ये किसान नए पैदा होगी, आंदोलन कर रहे हैं।
आज उन्होंने बोल दिया भाई कुछ चंद किसानों को हम समझा नहीं पाए, कुछ चंद किसान हमसे नाराज़ हैं, तो ऐसी ऐसी बातें हैं। तो जब 80% खुश हैं तो फिर चंद से क्या डरना। तो भाई ये सब ये राजनीति है। मेरा विचार तो यह है, ये ना सदा रहा है, यहाँ कोई अमर हुआ ना होगा। राजनीति बदलती रहनी चाहिए। हर 5 साल में सरकार बदलनी चाहिए, अच्छाई बुराई का पता लगेगा। बहन मायावती जी ने जो गलती की वे भी बदलाव करेंगी। अखिलेश जी ने जो गलती की वो अब नहीं करेंगे दोबारा। बीजेपी सरकार ने जो गलतियां की हैं अगले 5 साल में उन्हें भी अकल आ जाएगी, वो फिर दोबारा वही गलती नहीं करेंगे, वही अच्छा काम करेंगे जो जनता चाहेगी। तो ये बदलाव बहुत ज़रूरी है। कुछ मेरे भाई ये मलाल करते हैं यार, मतलब अंधभक्त हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। एक बदमाशी का काम नहीं चलता, जिससे दुश्मनी वो तो उसका लठ मारेगा ही, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये जो फालतू फंड जब मुंह काट रहे थे उनका डंक दब गया, लोग हिल्ले पे लग गए, अच्छी बात है। तो भाइयों, इन्होंने बीजेपी वालों ने दुश्मन ज़्यादा पाल लिए और जो इनके लिए हानिकारक होंगे। मैं एक सीधा साधा किसान हूँ, दुश्मन का मतलब मैं ये नहीं कह रहा वो उनका लठ मारेंगे, मतलब लोगों को अपने से खिलाफ कर लिया बहुत ज़्यादा। अब ये कितने लड्डू दे दे, किसान जो है वापस लौट कर बहुत कमाएगा, ये मेरा मानना है। क्योंकि उन्हें पता लग गया ये इलेक्शन की वजह से मानना है। यार हद भी तो हो जा, 1.5 साल हो गई खरद उतारते तारते। कौन ऐसा किसान माई का लाला या अंधभक्त इतना वो है कि जो सड़क पे तंबू गाड़ के 1 साल तक पड़ा रहेगा। मैं तो सलाम करता हूँ उन किसान भाइयों को जो सालों से वहाँ पड़े हैं जंगल में। 1 साल तक लगातार जुटे रहना, सड़कों पर रहना, आंधी तूफान, एड़वा तूफान, ओला, कुछ भी पड़ा उन लोगों ने सहा। और जो खिलाफ लोग थे उन्होंने बहुत भद्दी भद्दी बातें कही जो हमें आज भी चुभ रही हैं, पता है। भाइयों, मैं पुरकाजी की तरफ गया, पुरकाजी मुजफ्फरनगर में। जैसे ही मैं लक्सर की तरफ मुड़ा, वहाँ एक धोरे से कलेसर ही कलेसर हैं, दाएं बाएं देखते चला जाओ, पता नहीं कितने कलेसर लगे हुए हैं और गांडों के अड़ंग लग रहे। मैंने रेट पूछा, 200, 220, 240 ये भाव चल रहा है। और गन्ने की पैदावार भी कम है, क्योंकि खद्दर की ज़मीन में पैदावार ज़्यादा नहीं होती, कम होती है। हमारे यहाँ से कम है पैदावार वहाँ। बताइए, अगर वहाँ का एवरेज 40 कुंटल का आ रहा है, 50 कुंटल का आ रहा है, और वो 225 में अपना गन्ना कलेसों में डाल रहा है, उसे क्या बचेगा? कुछ नहीं बच रहा। सिर्फ इस उम्मीद में है, गोद का घेर दिया, पेट के की आस कर ली, मतलब जो था फसल उसे तो निपटा दो, फिर अगली बोलो। इसी उम्मीद के सारा वो किसान लगा हुआ है, जबकि उसे कुछ नहीं बच रहा। हिसाब लगा के देखो। तो ये जो किसान कह रहे हैं एमएसपी टकरा रहे हैं, सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं एमएसपी है, रहेगी, चल रही है, तो ये सब कोई जानता है। अगर एमएसपी पे कुछ लोग कह रहे हैं कि एमएसपी पे जो गन्ने का रेट है, इसका मिल जो फैक्ट्री जो गन्ने का रेट दे रही है एमएसपी पे है। जब ये एमएसपी पे है तो फिर कोल्लू वाले 225 में क्यों ले रहे? मेरा निवेदन यह है सरकार से, बहुत जल्द इन कलेसरों पे एक मतलब ये एमएसपी पर कानून लागू करें कि कोई भी अगर मिल के रेट से आपने 350 कर दिया, चलो बहुत बड़ा धन्यवाद है आपका, लेकिन कोई भी कोल्लू कलेसर वाला 350 रुपये से कम किसान का गन्ना नहीं खरीदेगा। और खरीदेगा तो उसके खिलाफ सरकार सख्त कार्रवाई करेगी। पुलिस जावे वहाँ रेट मालूम करे, किसानों से पूछे और उन्हें पकड़ के थाने में बंद कर दो, भैया ये रेट दो इन्हें, क्योंकि वो किसानों का शोषण कर रहे हैं। प्याज आज 30 रुपये किलो है, फिर 100 रुपये जाएगी। आज किसान ने खुद दी है, जब ये मार्केट में पहुंचाएगी तो इन्हें व्यापारी ले लगा। व्यापारी कहीं आसमान से नहीं आते, ये भी हमारे भाई हैं, किसान हैं, जो बीच में से मतलब इस काम को करते 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 व्यापारी बन गए, वो ज़्यादा मुनाफा कमाने लगे। तो भाइयों, एमएसपी का मतलब यही है कि हमारा एक रेट फिक्स होना चाहिए। कोई भी सब्जी हो, कोई भी चीज़ हो, आलू का रेट, आलू बारिश अच्छी पड़ गई, कच्ची खोद का आलू नहीं बोया गया आपका, कुछ गल गया तो आलू की शॉर्टेज पड़ी, जिनका आलू स्टोर में था वो 1000 रुपये कट्टा पहुंच गया।
नहीं तो किसान को उम्मीद ये थी कि बर्बाद हो जाएंगे। ज़्यादातर किसान 400-500 रुपये कट्टा बेच कर भाग गए। जिन्होंने उम्मीद पर रोक लिया वो आज पैसा कमा गए। तो गलत है भाइयों, ये बिल्कुल सिस्टम गलत है। ये काम बीजेपी कर दे हमें तो अच्छी बात है, हम तो आप ही के साथ लग जाएंगे, सभी किसान लग जाएंगे। 3 कानून बनाए, साल भर बाद वापस लिए, तो हुआ क्या? आसमान से गिरे, खजूर पर लटक गए, वो काम हो गया, हुआ कुछ लाभ नहीं है। तो हाथ के हाथ ये कानून और बना दे सरकार के MSP जैसे कह रहे हैं। पिछली बार गन्ने का रेट इन्होंने 200 से करने की कोशिश की, मिल वालों ने बागपत शुगर फैक्ट्री में डाल दिया, किसानों ने हंगामा किया कि MSP का रेट ऐसे मिलेगा, इतना बैठ रहा है। अब ऐसे मिल तो रहा, लेकिन ये MSP पे और लोग भी तो पाबंद होने चाहिए। कोल्लू कलेसर हमारे पास में, यहाँ गांव में कलेसर है कोल्लू, 225 का रेट है, किसान गिर रहे। कोल्लू वाले पे पिल नहीं पा रहा, इतना माल जा रहा है 220 में। मिल वाले कह रहे जब किसान 220 में दे रहे तो हम 350 क्यों करें? तो यही तो एक राड है भाई। कोल्लू वालों पे बैन लगा दिया जाए, सरकार लगा दे, तभी किसान का, हम आपको किसान का हितैषी मानेंगे कि जो मिल का रेट हमने दिया है वो रेट अगर आप कोल्लू पे सील मत लगाओ। एक ये शर्त रख दो कि जो मिल का रेट है वो ही कलेसर वाले को, कोल्लू वाले को देना पड़ेगा किसान को। वो अपने गुड़ का रेट अपने हिसाब से कर ले, मना कोई नहीं कर रहा है। तो भाइयों ये है, गुड़ का रेट महंगा है, कांडे का रेट सस्ता है, किसान बर्बाद हो रहा है। इस वीडियो में इतना ही कहूँगा भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करना। एक बात फिर मैं कहूँगा, तो बात इतनी कहनी चाहिए आदमी को अपनी ज़ुबान से कि जो कल को वो उसे खुद को महसूस ना हो। आज ये आंदोलन ना होता, राकेश टिकैत ना इसमें कूदता, तो ये कानून वापस नहीं होते। जो सरकार चाहती है 5 स्टार होटलों में बैठ के जो कानून बना रहे हैं, थोप रहे हैं, वही किसानों को मानने पड़ते, उनके अकॉर्डिंग चलना पड़ता। जो हमारे किसान नेता हैं आग उगल रहे थे कि ये तो लुटेरा है, डकैत है, फलाने ढिकने। अबे तुम भी तो अपने गिरवान में झांक के देखो, तुम क्या शरीफ हो? या तो तुम्हें टिकट का लालच है बीजेपी से, या तुम्हें नोट मिल रहे हैं। तो भाई बात ऐसी कहो जो जनता जो सुन रही है हम जैसी, उन्हें अच्छा लगे। तो भाइयों इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। नमस्कार।